नमस्कार दोस्तों, ईशा लगे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो एग्ज़ाम हुआ है सीटी उसके कुछ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर जीके से रिलेटेड। नॉर्मली 5 से 7% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज के पेपर में देखा 7-8 दोनों पारियों में क्वेश्चन आए हैं। जैसे फर्स्ट पारी को देखते हैं तो उसमें 7 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से आए हैं या कंप्यूटर जीके से आए, बेसिक कंप्यूटर। आज का जो पहला कंप्यूटर जीके का प्रश्न था वो था सीडीआर किस प्रकार की सीडी पर डेटा को सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा पर कई बार लिखा जा सकता है। तो आप जैसे वो नॉर्मल सोनी वाली आपने सीडी देखी होगी, तो उसमें सीडी मीन्स सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आर मीन्स केवल रीड पर्पज से होता है, राइट नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सीडी है तो एक बार तो अपन कोई भी मटेरियल उस पर लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। एक बार मान लो आपने ब्लैंक सीडी ली तो उस पर लिख तो सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप उसको रीड कर सकते हैं। तो सीडी आर फॉर रीड, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का क्या कार्य होता है। तो रन आप देखोगे कई बार आप लेफ्ट पैनल पे आता है, सीएमडी से भी जा सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद में रन करोगे तो ये ऐसा विंडो आपको ओपन होता है। तो ये किस काम से आता है, मान लो वहाँ सीएमडी लिखा है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हो। सपोज यहाँ पे आप एमएस वर्ड लिखोगे तो आप डायरेक्ट वर्ड को भी खोल सकते हो। तो ये एक्चुअली इसका जो रन कमांड है या रन जो मेन्यू चलता है, इसका बेसिक प्रयोग है कोई भी प्रोग्राम को चालू करने के लिए। एक तो होगा आप स्टार्ट मेनू से जाओ या डायरेक्ट रन कमांड चला गए। अगर आपको शॉर्ट कोड याद है, जैसे पेंट का होता है एमएस पेंट। एमएस पेंट अगर इस रन कमांड में डालोगे आप तो पेंट खुल जाएगा। जैसे ये वाला सीएमडी लिखा हुआ अभी, तो इससे आपका कमांड प्रॉम्प्ट निकलेगा। जो ब्लैक वाली स्क्रीन होती है जिसपे आप मान लो पिंग वगैरह करते हैं, वो आपका इससे खुलता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, प्रोग्राम चालू करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन था इसके अंदर वो था कि आपको विषम चुनना है, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है C++, दूसरा ओरेकल, तीसरा था MySQL, थर्ड था MS एक्सेस। तो जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर पढ़ी है उनको पता है कि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑड वन आउट तो C++ ही है। लेकिन क्यों है, रीजन इसका ये है कि ओरेकल जो है ये एक तरह से DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है। मान लो जो बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं उसमें ओरेकल चलता है। मान लो छोटा मोटा कोई ओपन सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो लाइसेंस पे नहीं कर सकता ओरेकल, वो MySQL यूज करता है। और उससे भी नीचे मान लो छोटी मोटी शॉप के लिए आपको सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसके लिए डेटाबेस MS एक्सेस भी आप यूज कर सकते हो। ये सस्ता पड़ता है, कोई लाइसेंस ज्यादा इस पे पेमेंट नहीं होती। तो इसमें से सबसे देखा जाए तो विषम कौन सा हुआ, तो विषम चुनना तो आपको C++ इसका करेक्ट आंसर आएगा। इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। ये एकमात्र थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। तो लेकिन इसका सॉल्यूशन देखने के लिए अगर आपको देखा जाए, एंटीवायरस है, ये आपको स्कैन करने के लिए यूज आता है, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हो। ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आपकी गणना के लिए मेनली यूज होता है, तो ये भी आप एक बार क्रॉस कर सकते हो क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट है। ये जस्ट लाइक CPU के अंदर ALU का ही पार्ट होता है। लेकिन उसके बाद आता है ये असेंबलर। तो असेंबलर का बेसिक जो यूज होता है वो होता है कि कन्वर्ट करता है आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, या कई बार असेंबलर या कंपाइलर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वह इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है, मान लो जब
चलता है, कहीं ना कहीं वो आपके पेपर पे इम्पेक्ट करता है। तो इनमें से आप अभी जैसे चल रहा है ये लेजर प्रिंटर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। कारण मैं बताता हूं। मान लो ये डेजी व्हील करके ये है, ये लगभग 70s के आसपास ये चलता था, और 70 से लेके 80, 85, 90 तक ये एक तरह से देखा जाए तो छोटा मोटा टाइपराइटर ही था। उसके बाद में आया जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये भी देखा जाए तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी भी कई जगह चलते हैं। तो ये वाले प्रिंटर आप देखोगे रेलवे वगैरह में, जहाँ लोग बुकिंग काउंटर पे लगे रहते हैं। और थर्ड वाला है ड्रम। तो इन तीनों वाले प्रिंटर के अंदर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, लेकिन लेजर जो है वो कहीं ना कहीं, इसमें भी ड्रम होता है लेकिन उसमें कहीं भी इम्पैक्ट नहीं होता है। लेजर एक तरह से आपका प्रतिबिंब बनाते हुए कोई भी पेपर को प्रिंट करता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का सही आंसर है लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर। मतलब पावर पॉइंट में दो तरह की कौन सी साउंड इफेक्ट है जो हम प्रेजेंटेशन बनाते वक्त डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी है, WAV एंड MID फाइल्स। एक्चुअली ये दोनों फाइलें देखा जाए एक साउंड फाइल है, और भी इसके अलावा अगर अभी पावर पॉइंट 2019 को देखते हैं या 360 को देखते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, ऐसा नहीं कि दो के अलावा भी हम साउंड ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें से अपने को देखना है आंसर कैसा है। तो JPG जो है ये एक तरह से इमेज फाइल है, इसका फुल फॉर्म होता है JPG का एक्चुअल नेम तो JPEG है, लेकिन नॉर्मली यूज हम JPG करते हैं। दैट स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जिसने ये बनाया था उसके नाम से है, मतलब एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ कंसोर्शियम था, उसके द्वारा बना हुआ है। WAV है, दैट इज वेव फॉर्म ऑडियो। ये होता है हमारा मेन ऑडियो फाइल है। MID फाइल स्टैंड फॉर MIDI, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो ये दो फाइलें हैं जो आपकी ऑडियो फाइल है। तीसरी जो इसमें ऑप्शन में आ रही है, जैसे इसमें देखा जाए ये वाली फाइल फोटो के लिए, ये वाली फाइल फोटो के लिए, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है। दूसरा ये ऑडियो के लिए, ये ऑडियो के लिए, ये सही है। इसमें देखा जाए ये ऑडियो के लिए है लेकिन ये फोटो के लिए है, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है। थर्ड देखें WAV, ठीक है, ऑडियो के लिए है लेकिन ये फोटो के लिए है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। एक बेसिक सा जैसे फाइल अपन कंप्यूटर, अगर आप बेसिक कंप्यूटर जी के पढ़ रहे हो तो उसमें एक्सटेंशन होती है, फाइल एक्सटेंशन, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वेबसाइट देखने में मदद करता है। तो वेबसाइट देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्राउजर, वेब ब्राउजर कहते हैं उसको। मान लो जिसके बहुत सारे एग्जांपल है, सफारी हो गया, जैसे एप्पल वगैरह में यूज होता है। मोजिला फायरफॉक्स है, ओपन सोर्स एक ब्राउजर है। गूगल का क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, और इसी टाइप से ओपेरा है। ये 4-5 मेन ब्राउजर है। बाकी कुछ बीच में चाइनीज भी आए थे जिनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तो हाल फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब्राउजर प्रोग्राम। तो ये 7 क्वेश्चन जो है हमारे अभी जो CET का एग्जाम हुआ आप उसकी फर्स्ट पारी में आए थे, इतने ही 7-8 क्वेश्चन अभी सेकंड पारी में है। तो कंप्यूटर का ये है कि बेसिक बहुत इजी सा सिलेबस होता है। आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करें तो इसमें, अभी देखें इनमें 7 में से हार्डली अगर कोई तुक्का भी मारेगा तो 7 में 7 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, या मान लो असेंबलर वगैरह में एक में थोड़ा बहुत अटक सकता है, फिर भी लगभग 90% तक आप क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। CET कंप्यूटर जीके का अलग से पेपर डालने का जो हमारा औचित्य है वो एक्चुअली ये है कि अभी आपका इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट पेपर भी आने वाला है। तो हमारे कुछ मित्रगण मिलके, हम 3 लोग मिलके हम कोशिश करेंगे कि जो कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट वाला जो पेपर है उसका पूरा सिलेबस आपको महीने या 1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। और कोई फीस वगैरह नहीं है, ओपन है सभी के लिए, जस्ट लाइक ओपन सोर्स। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।